जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही फनी वीडियो होने वाला है, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। और जिसकी आपको दोस्तों जरूरत थी वो वीडियो आज आ गया है। दोस्तों अब हम पंक्तियां पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और क्रम से पूरी नई कविता तक की पंक्तियां पढ़ेंगे, ठीक है। और वो पंक्तियां हम ट्रिक से पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। जो भी जहां ट्रिक निकलेगी मैं बताने का प्रयास करूंगा। आप पंक्तियों का अर्थ विशेष ना लेकर आप सिर्फ याद करने का एक मन बना लें कि सिर्फ याद करना है, ठीक है। अर्थ का अनर्थ नहीं लेना है, ठीक है। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है, ठीक है। और जिन भी साथियों ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो 9098609291 इस नंबर से दोस्तों आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों आपको चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना है तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। वहां पर आपको 3 प्लान है, 3 में से एक प्लान कोई भी खरीदना होगा और आप चैनल को ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं और चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। आज की जो आपकी पहली पंक्ति जो आपको बतानी है 2 सेकंड में आप चयन करेंगे। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न त्रिपति भेल। ये पंक्ति किसकी है आपसे पूछा जाता है, तो आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, विद्यापति की, चंद-बरदाई, तुलसीदास या फिर सरहपा की। तब आपका दोस्तों यहां पर आप एक चीज देखो, हमें क्या देखना है, इसका अर्थ नहीं देखना है, सिर्फ ये चीज देखनी कि इसको याद कैसे जाए, ये पंक्ति किसकी होगी। यहां पर देखो तिरपति, पति आया, पति। तो दोस्तों यहां भी देख लो पति कहां आया, यहां भी ये पति आ गए, विद्यापति। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपति भेल। यानी कि यहां पर पति आया तो उत्तर में भी आपका पति आएगा। तो ये जो पंक्ति होगी वो किसकी हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, विद्यापति की, ठीक है। आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो दोस्तों, गोरी सेवे सेज पे मुख पर डारे केस। ये पंक्ति कई बार पूछी गई है दोस्तों। अब आपको बताना है कि ये पंक्ति किसकी है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो यहां पर आया है एक शब्द सेज, सेज मतलब होता है दोस्तों कोमल बिस्तर, है ना। कोमल बिस्तर, मखमल के गद्दे, वो सेज कहलाता है। और बताना दोस्तों कि ये कोमल गद्दे, मखमल के गद्दों पर अमीर व्यक्ति सोएगा या गरीब व्यक्ति सोएगा। आप बताना, गरीब के पास तो नहीं होंगे मखमल के गद्दे, कोमल गद्दे, किसके पास होंगे, अमीर के पास। तो सेज मतलब होते हैं कोमल गद्दे, मखमल के गद्दे। और इस सेज पर गरीब नहीं सो सकता, अमीर सो सकता है, तो अमीर खुसरो, ठीक है। इस पंक्ति के रचयिता कौन हो जाएंगे, अमीर खुसरो। ऐसे ही पूरी पंक्तियां आपको याद हो जाएंगी दोस्तों। अगला देखो, देसिल बैना सबजन मिठा, देसिल बैना सबजन मिठा। ये पंक्ति किसकी है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि मिठा मिठा बोल थारो काय बेगेड़े, काय बेगेड़े थारो काय बेगेड़े। दोस्तों आपको पता है जिस व्यक्ति में विद्या होती है, जिस व्यक्ति में ज्ञान होता है वो मीठा मीठा बोलता है। जिस व्यक्ति में विद्या नहीं होती है वो कर्कश बोलता है, उसकी आवाज खराब लगती है ना। तो आपके अंदर भी विद्या है और आपको कैसा बोलना है, मिठा मिठा बोलना है। तो याद रख लेना, मिठा मिठा वो बोलता है जिसके अंदर विद्या होती है। तो ये देसिल बैना सबजन मिठा, ये किसकी पंक्ति हो जाएगी, किसकी होगी, विद्यापति की, ठीक है। और इनकी रचनाएं कौन सी हैं, पद लता पता का पदावली, कीर्ति लता कीर्ति पता का कीर्ति लता, और कीर्ति पता का अभट्ट भाषा में है, पदावली मैथिली भाषा में है। याद रख लेना है दोस्तों। और देसिल बैना सबजन मिठा यानी कि मिठा मिठा, ये विद्यापति, ठीक है। आ नंबर आपका सही होगा। मैथिल कोकिल भी इन्हें कहा जाता है, कोकिल के जैसा बोलते हैं दोस्तों ये, ठीक है। इस प्रकार से याद रखेंगे। अगला है पुस्तक जल्लड़ हाथ दई, चली गज्जन निरपकाज। तो ये 4 विकल्प हैं, आपको पता है दोस्तों। जल्लड़ था किसके पुत्र का नाम, चंद-बरदाई के पुत्र का नाम था जल्लड़, है ना। और चंद-बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की क्या की है, रचना की है, पृथ्वीराज रासो की। उसके कुछ अंक छूट गए थे तो अधूरा था, तो उसको जो पूरा किया पृथ्वीराज रासो को जल्लड़ ने किया है ना। तो दोस्तों जल्लड़ को पुस्तक हाथ में देकर वो नृपकाज यानी कि राजा के काज में चले गए थे। तो वो है यहां पर कि पुस्तक जल्लड़ हाथ दे, चली गज्जन नृपकाज। तो कौन चले गए थे, चंद-बरदाई। और जल्लड़ नाम था चंद-बरदाई के पुत्र का, इसलिए इस पंक्ति के जो रचयिता होंगे वो कौन होंगे, विकल्प नंबर बी यानी कि चंद-बरदाई, ठीक है। इसको याद रखेंगे। हिंदी के प्रथम महाकवि कहे जाते हैं चंद-बरदाई। और दोस्तों अगला है, जह मन पवन न संचरई,
रवि सशिला है पवंस, तहि बच चित विषाम करू, सरहे कहाय कहाय ओवेश। तो यहां पर देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छे से पंक्ति पढ़ना है। और यहां पर आ रहा है सरहे कहाय, मतलब सरहे मतलब सरहपा, है ना। तो सरहे से क्या बनेगा आपका सरहपा। तो देखो सरहपा कौन सा है, डी नंबर, है ना। जह मन पवन न संचरई, रवि सशिला है पवंस, ये यहां पर आ गया आपका सरहे। और सरहे को हमने पकड़ लिया और सरहे से बनेगा सरहपा। तो ये पंक्ति किसकी हो जाएगी, किसकी होगी, सरहपा। सरहपा यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हिंदी के प्रथम कवि माना है राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को, है ना। और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है कौन सी, दोहा कोश। इनको याद रखेंगे। अगली पंक्ति आपको बताना है दोस्तों, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। ये पंक्ति किसकी है, बहुत ही बढ़िया पंक्ति है, पूछी भी जाती है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि जिन 5 तत्वों में जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी एवं आकाश से यह ब्रह्मांड बना है, उन्हीं 5 तत्वों से यह पिंड, पिंड यानी कि शरीर भी बना है। इस प्रकार जो कुछ ब्रह्मांड में है वही सब पिंड में भी अवस्थित है। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, इसलिए इस पिंड को ब्रह्मांड का लघु रूप भी कहा जाता है। तो जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, ये एक अर्थ इससे दिया गया है। और दोस्तों आपको पता है कि ये जो पंक्ति है वो किसकी है, गोरखनाथ की है। किसकी है, गोरखनाथ की है। इन्होंने कहा था कि संसार में क्या रखा है, माया मोह को इन्होंने त्याग दिया, किसने, गोरखनाथ जी ने। और दोस्तों एक जो साधना है, अंतः की साधना इन्होंने की। तो ये इन्होंने कहा था कि जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। किसने कहा था, गोरखनाथ ने कहा था कि जो दोस्तों जलवायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये जो 5 तत्व हैं ये ब्रह्मांड में है, वही 5 तत्व हमारे शरीर में हैं। तो इस प्रकार से आपको गोरखनाथ की ये पंक्ति याद रखना है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। ठीक है, अगला है 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। आपको नहीं लग रहा है ये दोस्तों आला है, आला। और आला हम रात में जग कर पढ़ते हैं, आला हम रात में जग कर पढ़ते हैं। और इस पंक्ति के जो रचयिता होंगे वो कौन होंगे, जगनेक। क्योंकि ये कहां से ली गई है पंक्ति, आलाखंड से, आलाखंड से ली गई है। ठीक है, आलाखंड या जिसे परमाल रासो कहा जाता है, परमाल रासो, है ना। और 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ठीक है, तो ये आला से, तो जगने का आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट है गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। दोस्तों यहां कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों में, यहां आ गया गोरख और यहां पर भी आपका अगर ऑप्शन में गोरख दिया होता तो आप गोरखनाथ लगा देते। लेकिन याद रख लेना ये पंक्ति बहुत ही बढ़िया है, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। ये गोरखनाथ ने नहीं कही, याद रख लेना। ये किसने नहीं कही, गोरखनाथ ने नहीं कही है, ये कही है तुलसीदास ने, यानी कि बी नंबर। अब एक चीज याद रख लेना, खुद के बारे में थोड़ी बोलेंगे कि गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। गोरखनाथ नहीं बोलेंगे ना, कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा। तो गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, ये पंक्ति जो है वो तुलसीदास की मानी जाती है। इसको याद रख लीजिए, हमेशा पूछी जाती है दोस्तों। क्यों पूछी जाती है, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूजन होंगे और आप गलत करके आएंगे, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला है माधव हम परिणाम निराशा। माधव मतलब दोस्तों श्री कृष्ण को कहा जाता है माधव। और बोले माधव हम परिणाम से निराश हैं। बोले क्यों हो बेटा निराश, तो कहा कि आपने सबको विद्या दी है, मुझे बिल्कुल भी विद्या नहीं दी, मुझे बिल्कुल भी विद्या नहीं दी, इसलिए माधव हम परिणाम निराशा। क्या नहीं दी, विद्या नहीं दी। तो इसके जो रचयिता होंगे वो कौन होंगे, विद्यापति। अब याद रख लेना, माधव हम परिणाम निराशा। बोले बेटा क्यों पर निराश हो, विद्या नहीं दी, तो विद्या से विद्यापति। इस प्रकार से पंक्तियों को मस्ती से याद करते जाएंगे। ठीक है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है जो जिन शासन भासियऊ, सो भई कहियड़ सारू, सो सरी पावई पारू। ठीक है, ये पंक्ति किसकी है दोस्तों, यहां पर 4 विकल्प हैं, 4 में से चयन करके आप बताएंगे। और यहां पर जिन शासन दिया है, जिन, जिन मतलब होता है दोस्तों भगवान, भगवान का पर्यायवाची है जिन। ठीक है, जिन कहा जाता है। और जैन धर्म में आपको पता है भगवान को जिन कहा जाता है, और भगवान का जो शासन है उसे जिन शासन कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखो कि जो जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ लिखा है वो श्रापकाचार लिखा है, देवसेन ने हिंदी की प्रथम रचना है, आपको पता है। और दोस्तों जिन मतलब होता है भगवान या फिर देव, तो यहां पर भी आपका देव आएगा, देवसेन। ठीक है, जिन मतलब क्या होता है भगवान, और जिन
शासन भाषी ये पंक्ति में आ रहा है, तो यहां पर भी आपका देवसेन आएगा। और देवसेन की रचना श्रापकाचार है, और यहां पर इन्होंने कहा कि जिन शासन, है ना। इस प्रकार जैन धर्म में जो शासन है उसे जिन शासन कहा जाता है, भगवान के शासन को, ठीक है। तो देवसेन ये आपका 7 नंबर बिल्कुल सही होगा। इनकी जो रचना है वो कौन सी है दोस्तों, श्रापकाचार। कौन सी है, श्रापकाचार। और 933 इसका रचना काल माना जाता है, ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो जिन से आपको याद रखना है, एक सेती पट्टा, एक नील पट्टा, एक तिलक जनेऊ, एक लंबी जटा। अब देख लेना दोस्तों, एक सेती पट्टा, फिर एक नील पट्टा, फिर एक तिलक जनेऊ, एक लंबी पट्टा, इतनी चीजें हैं, सब क्या हो गई, चरपट हो गई। सब क्या हो गई, चरपट हो गई। तो इस पंक्ति के रचयिता कौन होंगे, बोले सर एक सेती पट्टा, एक नील पट्टा, एक तिलक जनेऊ, एक लंबी जटा, सब क्या हो गई, चरपट हो गई। वो अपन बोलते ना चौपट हो गया यार, सब ये सब चरपट हो गया। तो इस पंक्ति के जो रचयिता होंगे वो कौन होंगे, चरपटनाथ। कौन होंगे, चरपटनाथ। हुआ ना याद आपको, है ना, क्या हो गई ये, चरपट हो गई। तो चरपटनाथ यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों, बोलई बाहुबली बलवंत, लोह खंडितौ गर्बियु अहंत। इस पंक्ति के रचयिता कौन है, 4 विकल्प हैं, और आपको पता है दोस्तों, ऊपर आया है पंक्ति में बाहुबली, और जो भरतेश्वर बाहुबली रास है, ये पंक्ति किसकी, ये रचना किसकी है, भरतेश्वर बाहुबली रास। तो आप जल्दी से बताओगे सर ये तो शालिभद्र सूरी की है। गणपति चंद्रगुप्त ने भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना माना, और शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि माना, आपको पता होगा। और यहाँ पर बाहुबली आया, तो बाहुबली से हमने लगाया कि ये भरतेश्वर बाहुबली रचना भी है, और वो रचना किसकी है, शालिभद्र सूरी की है। तो बाहुबली आया, तो ये शालिभद्र सूरी की ही पंक्ति हो जाएगी, यानी 7 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन को दोस्तों याद करते जाना है। जामत पच्छई संप जई, सामति पहली होई, मुंज भड़ई मृणाल बलई, बहन न बैठे कोई। इसके बताना बहुत ही बढ़िया पंक्ति है दोस्तों, याद रख लेना है। और ये जो पंक्ति है वो किसकी है, जल्दी से बताना दोस्तों। आपको पता होगा मेरु मतलब होता है क्या, पर्वत। मेरु मतलब क्या होता है, पर्वत। और आपने देखा होगा कि हमारे विभिन्न जो भगवान हुए हैं वो पर्वत पर तपस्या करने गए। अब इसका अर्थ नहीं लेना कि पंक्ति का क्या है, मैं सिर्फ याद करवा रहा हूं, ठीक है। जामति पच्छई संपजई, सामति पहली हुई, ये कहां गए, पर्वत पर तपस्या करने गए दोस्तों भगवान। और इन्होंने कहा कि जो आज मैं तपस्या करने यहां आ गए हूं, ऐसी मति हमारी पहले हो जाती। कौन बोल रहे हैं, मेरु यानी कि पर्वत, है ना। तो इस प्रकार से याद रखेंगे। और ये मेरु तुंग की रचना है ना, ये कई बार पूछी गई, इसको याद रख लेना दोस्तों। जामति पंचई संपजई, सामति पहली होई, मुंज भड़ई मृणाल बलई, बहन ना बैठे कोई, ठीक है। तो ये 7 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग, बज्जिए केस सुदेश। ये पंक्ति किसकी है दोस्तों। अब देखना यहां पर क्या आया है, 4 विकल्प में से आप चयन करके बताएंगे। और यहां आया है पृथ्वीराज, क्या आया है, पृथ्वीराज। और पृथ्वीराज रासो तो चंद्रबरदाई की रचना है कि नहीं है। तो यहां पर पृथ्वीराज आया है, और पृथ्वीराज से सीधा आप चंद्रबरदाई पर पहुंच जाओ। प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग, बज्जिए केस सुदेश। तो ये पंक्ति किसकी हो जाएगी, चंद्रबरदाई की। कैसे याद किया, बोले हमने पृथ्वीराज को पकड़ा शब्द को, और शब्द को पकड़ा और हमने देखा कि पृथ्वीराज रासो तो चंद्रबरदाई की रचना, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट है, बोलई कुयल अंबेयम, कलिलाई काकड़ी चंचरी रूढ़ रोटई। ये पंक्ति किसकी है दोस्तों। आपको पता है कि यहां पर आया है क्या, कली। और आपको दोस्तों पता होगा कि पुष्प में क्या होती है, पुष्प की कली। आप बोलते हैं ना पुष्प की कली, और आपने कली को पकड़ लिया, कली लाई। और कली किसकी होती है, पुष्प की। तो ये पंक्ति किसकी हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, पुष्पदंत की हो जाएगी, ठीक है। पुष्पदंत यानी 7 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ये अपने आप को क्या बोलते थे, अभिमान मेरु बोलते थे। कौन, अभिमान मेरु बोलते थे, पुष्पदंत। और दोस्तों बोलई कोयल अंबेयम, कलिलाई काकड़ी चंचरियु रूढ़ रोटई, है ना। तो शब्द को थोड़ा सा पकड़ते जाना है। कली, अब आप कभी नहीं बोलोगे, एक कलिलाई आएगा जहां पर आप बोलोगे कली तो किसकी होती है, पुष्प की होती है। तो ये पुष्पदंत, ठीक है। इस प्रकार से अब दोस्तों, मेरा जोबना नबेल रा भयो है गुलाल, पंक्ति किसकी है। अब दोस्तों ऐसे ही आपको पंक्तियां याद करनी है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हम ले रहे हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है। और मेरा जोबना नबेल रा भयो है गुलाल। अब एक चीज बताना दोस्तों कि
अगर किसी अमीर व्यक्ति के पास कोई ललना होता है या किसी बच्चे का जन्म होता है तो अमीर व्यक्ति क्या करता है, गुलाल उड़ाता है, जश्न मनाता है, और किसी गरीब के पास होता है तो पता ही नहीं चलता कि क्या हो गया। ऐसा ही ना। तो मेरा जोबना नवेलरा भयो है, गुलाल उड़ाओ। क्या उड़ाओ? गुलाल। तो यहाँ पर आया है दोस्तों गुलाल, गुलाल उड़ा रहे हैं और ये अमीर लोग उड़ा रहे हैं, तो ये किसकी होगी? अमीर खुसरो। मेरा जोबना नवेलरा भयो है, गुलाल। ठीक है, तो सा नंबर आपका यहाँ अमीर खुसरो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, सी नंबर। अब दोस्तों ये सिर्फ अपनी याद करने की ट्रिक है, इसके अर्थ पर बिल्कुल नहीं जाना, मैं आपको कई बार बोल चुका हूं। ठीक है, सहजे थर कर बारुणी साध, ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? 4 विकल्प हैं और यहां पर आया है आपका बारू, तो उत्तर में भी क्या आ जाएगा दोस्तों? क्या आ जाएगा? बीरू, बीरू या बारू, बीरू, बारू से बीरू, तो बिरूपा, है ना। सहजे थर कर बारुणी साध, ये किसकी है? बीरू या फिर बारू, बिरूपा की है। ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे, बारू बीरू, है ना। अगला देख लो दोस्तों, हमीर, हमीर कज्ज जज्जल भई फोहा नल एह मई जलऊ, सुलितान शीस करबाल दह तज्ज कलेबर दिए चलियो। ये पंक्ति किसकी है? बहुत ही बढ़िया पंक्ति है दोस्तों, और यहां पर आया है दोस्तों क्या? हमीर, और आपको पता होगा एक रचना है हमीर रासो, हमीर रासो रचना है, और वो रचना किसकी है दोस्तों? सारंगधर की है ना, सारंगधर की, और ऐसा लिखा जाता है सारंगधर, है ना। यहाँ पर फॉन्ट आपको नहीं मिला तो इसलिए सारंगधर, यानी कि डी नंबर आपका सही हो जाएगा, है ना। हमीर आया, शब्द को हमीर पकड़ लिया और बोले सर हमीर रासो तो सारंगधर की रचना है, तो हमीर कज्ज जज्जल भाई फोहा नल अहमद जलियू, ये पंक्ति किसकी हो जाएगी? हो जाएगी दोस्तों आपकी हमीर रासो से सारंगधर। ठीक है, सारंगधर की हो जाएगी, इस प्रकार से याद रखेंगे। ठीक है, अगला दोस्तों देख लेते हैं, चल खुसरो घर आपने रेन भई चहु देश, ये पंक्ति बताना है, और यहां पर तो सीधा सीधा आ गया खुसरो, आ गया खुसरो, तो आप डायरेक्ट लगा दोगे सर कि ये तो किसकी है? अमीर खुसरो की है। चल खुसरो घर आपने रेन भई चहु देश, यानी कि 19 का आपका सा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अमीर खुसरो की पंक्ति। अगला है दोस्तों, नौलक पातरी आंगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा, ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? गोरखनाथ ने कहा कि व्यवहार प्रधान एक शब्दी में गोरखनाथ ने कहा है कि हंसना खेलना और मस्त रहना चाहिए, काम क्रोध का साथ नहीं करना चाहिए, हंसना खेलना और गीत गाना चाहिए। ये किसने कहा है? गोरखनाथ ने कहा है, और ये गोरखनाथ की पंक्ति है, नौलक पातरी आंगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा, है ना। तो ये पंक्ति गोरखनाथ की है, और ये डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, और दोस्तों यहां पर हमने 20 पंक्तियों को याद किया। कौन सी ट्रिक आपको सबसे अच्छी लगी है कमेंट में आपको जरूर बताना है। ठीक है, और आगे इसी प्रकार की बहुत सारी पंक्तियां आनी हैं। अभी हम आदिकाल की पंक्तियां, महत्वपूर्ण पंक्तियों को पढ़ रहे हैं। ये अपना आदिकाल का पार्ट 1 हो गया पंक्तियों का, नेक्स्ट 2 पार्ट आएगा। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें दोस्तों। जिस प्रकार से हमने रचनाएं पूरी आपको याद करवाई हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, जितनी जितनी प्रमुख रचनाएं हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, वो सारी रचनाएं मैंने याद करवाई हैं। आदिकाल से लेकर नई कविता एक एक पार्ट आपको दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले के वीडियो जरूर देखें। और गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये पंक्ति किसकी है? आपको ये 4 विकल्प में 4 में से चयन करके आपको बताना है। ठीक है, उत्तर में एक एक बंदे का कमेंट आएगा, जो भी लिखते हैं मैं सभी के कमेंट देखूंगा, कौन सही बता रहा है कौन गलत बता रहा है। ठीक है, और कौन सी ट्रिक अच्छी लगी है वो आपको बताना है। ठीक है, और दोस्तों ये तरीका आपको कैसा लगा वो भी बताना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।